बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि हज व उम्रा के अहकाम हम शुरू कर चुके हैं। महंगी इबादत है, बार बार ज़िक्र कर रहे हैं कि मुश्किल इबादत है, महंगी इबादत है, इसमें काफ़ी दिक्कत की ज़रूरत है। अगर आपने कोई भी चीज़ मिस कर दी अहकाम सीखने में तो आप पर कफ़ारा पड़ सकता है, आपका हज उम्रा ज़ाय हो सकता है। इस वजह से एक एक चीज़ को दिक्कत से देखना है, इतना इनकी इबादत दुरुस्त हो सके। इसलिए हम अहकामात को तफसीली तौर पर लेकर आ चुके हैं। गुज़श्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया उम्रा मुफ़रदा किस तरह अंजाम दिया जाता है। उससे पहले हमने ज़िक्र किया हज और उम्रा में क्या फ़र्क है, हज और उम्रे की अक़साम कितनी है। आज हम जिक्र करेंगे कि उम्रा मुफ़रदा हो या हज हो, उसका एहराम किस तरह बांधा जाता है। उम्रा मुफ़रदा के साथ जो है वाजिबात थे, उसमें पहला ये था कि एहराम बांधना है। इसी तरह हज में भी आपने एहराम बांधना है। उम्रा मुफ़रदा के लिए आपने पहले जब आप बाहर से आते हैं तो आप बाहर वाले मीकात से एहराम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को रिंग नोटिफिकेशन का ज़रूर बटन दबाएं ताकि हम जो हेल्पफुल कंटेंट बनाते हैं वो आप तक पहुँचता रहे। और अगर कोई बात समझ नहीं आती वीडियो में हाथ से एहराम बांधते हैं। उसके बाद आप मक्का में हैं तो फिर आप आ चुके हैं, मक्का में एक उम्रा कर चुके हैं। उसके बाद आप दाखिली मीकात से मस्जिद तनईम है, मस्जिद हुदैबिया है, मस्जिद जोराना है, इन जगहों से, इन तीनों मीकातों से जिनको अदना हल भी कहा जाता है, यहाँ से आप एहराम बांधेंगे। आज हम जिक्र करेंगे कि एहराम को किस तरह बांधना है और एहराम के अहकामात क्या क्या हैं। पहली मरतबा खारजी मीकात से एहराम बांधेंगे। पहली मरतबा आप आ रहे हैं उम्रा करने तो आप फ़र्स्ट टाइम जब इंटर होंगे जद्दा से या मदीना से मक्का की तरफ, खारजी मीकात हम जिक्र कर चुके हैं। खारजी मीकात या जोफ़ा बनेगा, अगर आप जद्दा से बांधते हैं तो नज़र मानेंगे। उसके बाद अगर आप मदीना आए हैं तो मदीना आप मस्जिद शजरा से आप मस्जिद के अंदर से आपने एहराम बांधना है और उसके साथ साथ फ़ौरन तलबिया भी पढ़ना है, आगे हम जिक्र करेंगे। तो मस्जिद शजरा वो मीकात है जो मस्जिद के अंदर से आपने एहराम बांधना है, बाहर से आपका एहराम दुरुस्त नहीं है। मक्का से जब आप उम्रा करेंगे तो दाखिली मिकात से बांधेंगे। लेकिन आप मक्का आ चुके हैं, एहराम पहले बांधा, उम्रा किया, अब आप दोबारा उम्रा करना चाहते हैं, महीने में अपना एक उम्रा कर सकते हैं। ज़िलहज में आप अपना एक उम्रा कर चुके हैं, ज़िलहज में अपना आप दूसरा उम्रा नहीं कर सकते, तो किसी और का नियाबतन, किसी के लिए कुर्बतन अल्लाह की नीयत से आप कर सकते हैं। इसी तरह रबीउल अव्वल में, रजब में, शौबान में आप उम्रा कर चुके हैं अपना, चाहे आप 25 शौबान को, 25 रजब को अपना उम्रा कर चुके हैं, आगे एक हफ़्ते के बाद शौबान आ रही है, आप दूसरा उम्रा शौबान में कर सकते हैं। ये नहीं है कि 30 दिन गुजारना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, 30 दिन गुजारना ज़रूरी नहीं है। आप इस्लामी एक महीने में अपना एक उम्रा कर सकते हैं। मर्द का एहराम 2 चादरें हैं। दाखिली मिकात हम बता चुके हैं, मस्जिद तनईम, मस्जिद आयशा जिसे कहा जाता है, जोराना और हुदैबिया। करीबी मिकात जो है मस्जिद आयशा है, जहाँ से तकरीबन हर मुसलमान जो है वो एहराम बांधता है। मर्द का जो एहराम है उसकी 2 चादरें हैं। एक चादर, सफ़ेद चादरें मुस्तहब हैं, सिली हुई ना हो, सिली हुई कोई चीज़ नहीं पहन सकते। 2 चादरें लेंगे। एक चादर को आपने लुंगी बांधनी है, लुंगी किसी भी तरीके से आप बांध लें। अमूमी तौर पे हमारा माशरा पाकिस्तान, इंडिया में, बड़े सगीर में लुंगी बांधना आम है। लुंगी बांधना कोई मुश्किल काम नहीं है। चादर को पकड़ें और दोनों को इस तरह, एक पलड़ा इधर कर लें, एक इधर कर लें, उसको फिर यहाँ गांठ दे दें, कोई मुश्किल नहीं है। ये आप लुंगी बांध लेंगे। इसका जो है ना, यहाँ से नाफ से लेकर घुटनों तक आपको ये छुपा देती है, तो काफ़ी है लुंगी। इसके बाद आपने दूसरी चादर लेनी है, दोनों कंधों पे डाल लेनी है और उसका एक पलड़ा, ये जो दाएं तरफ वाला पलड़ा है, इस तरह बाएं कंधे पे डाल देना है और दोनों कंधे आपके छुप जाएंगे। तो ये एहराम की चादरें हैं, इसमें कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। ख़ातून का एहराम जो है वो उसका अपना लिबास है। ख़ातून का एहराम क्या है? ख़ातून चादरें 2 नहीं पहनेगी या खसूसी एहराम नहीं सिलवाएगी। ख़ातून सिला हुआ अपना एक लिबास पहन सकती है। बेहतर यह है कि उसका लाइट कलर हो और उसमें उसने अब एहराम की नियत करनी है तो उसका एहराम वही उसका लिबास शुमार होगा जो उसने पहना हुआ होगा। नियत और तलबिया एक साथ करना है। जो ही आप पहुँचे हैं मीकात पे, एहराम आप पहले से बांध सकते हैं। आप बेशक एयरपोर्ट से एहराम बांध के जाएं, जो ही मिकात पे पहुँचें वहाँ आप नियत और तलबिया कर लें, कोई हर्ज नहीं है। एहराम आप पहले से बांध चुके हैं, वो आपका एहराम शुमार नहीं होगा, वैसे आपने कपड़े पहने हुए।
जो ही नियत और तलबिया करेंगे फिर आप एहराम में आ जाएंगे और आप पर वो चीज़ें वाजिब हो जाएंगी और जो जिनका एहराम की हालत में वाजिब होना है और जो तर्क करना वाजिब है। यानी नियत और तलबिया ज़रूरी है। चादरें आप बेशक पहले पहन लें, वो आपकी नॉर्मल चादरें हैं, आप उनको उतार के रख भी सकते हैं मिकात से पहले और अपना लिबास भी पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो ही आप मिकात आके तलबिया और नियत कर लेंगे उसके बाद आप फिर एहराम की हालत में हैं, उसके बाद आप सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। बाकी तरूक़ एहराम पर अमल करना वाजिब होगा। तलबिया और तलबिया जो है वो तकबीरतुल एहराम की तरह, जिस तरह नमाज में हम तकबीरतुल एहराम कहते हैं, अहम तरीन रुकन है नमाज का तकबीरतुल एहराम, इसी तरह तलबिया ज़रूरी है। तलबिया के बगैर आपका एहराम दुरुस्त नहीं है। जो ही आप नियत करेंगे, नियत करता हूँ एहराम बांधने की उम्र मुफरदा के लिए, हज के लिए, हज इफ़राद है, हज तमत्तु है, जिसके जो भी आपने अमल अंजाम देना है उसको आपने जहन में रखना है और उसके बाद आपने कहना है कुर्बतन इल्लल्लाह। उसके फ़ौरन बाद आपने तलबिया पढ़ना है। तलबिया के सीगे क्या हैं, तलबिया में क्या एहतियात है, तलबिया कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है, इस पर एक इंशाअल्लाह स्पेशल वीडियो बनेगी। काफ़ी इसमें अहकामात हैं। तहारत ज़रूरी नहीं है। आप एहराम जब बांध रहे हैं तो इस वक्त आपके लिए तहारत ज़रूरी नहीं है। वैसे मुस्तहब है कि आप गुस्ल करें एहराम का। गुस्ल आप कहीं से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मिकात पे करें। गुस्ल करके आएँ, एहराम बांधें और उसी गुस्ल में आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। एहराम बांधें, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप तहारत से नहीं, हत्ता कि खातून हैज़ की हालत में है, खातून मर्द जनाबत की हालत में है, फिर भी एहराम बांध सकते हैं। लेकिन जो ही आप मनासिक अंजाम देने जाएंगे मक्का में, पहले आपने होटल में गुस्ल करना है, वज़ू करना है, बाकी अपनी तहारत को बरकरार रखना है, उसके बाद आपने तवाफ़ करना है और बाकी इबादत करनी है। हैज़ और नफास वाली खातून जो है वो मस्जिद शजरा से बाहर ठहरेगी और वहाँ से एहराम बांधेगी। बाकी हर शख्स के लिए वाजिब है मस्जिद शजरा में एंटर हो। मदीना से जब आप मक्का जाने लगेंगे, मस्जिद शजरा आती है, वहाँ से एहराम बांधना ज़रूरी है। हर शख्स का मस्जिद के अंदर से एहराम बांधना ज़रूरी है, सिवाय हैज़ और नफास वाली खातून के। वो मस्जिद में नहीं जाएगी और बाहर से मस्जिद के बाहर ठहर के एहराम की नीयत करेगी और तलबिया पढ़ेगी। गुस्ल मुस्तहब है, हम जिक्र कर चुके हैं एहराम के लिए गुस्ल किया जाए। एहराम में एहराम की शरूत ये है कि एहराम पाक हो, मुबाह हो, खम्स दिया गया हो उस एहराम के पैसों का। और जिस तरह नमाजी के लिबास में शराइत हैं कि गस्बी ना हो, रेशमी नहीं पहन सकते, एहराम जायज़ नहीं है। और हत्ता कि खातून भी रेशमी लिबास में एहराम की हालत में नहीं आ सकती। जो उसने लिबास को एहराम करार दिया है वो रेशमी नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपने जो है ना, जो भी नमाज के लिए शर्त है, सिवाय इसके ये एक इजाफी शर्त है, खातून रेशमी लिबास में नमाज पढ़ सकती है लेकिन एहराम नहीं बांध सकती रेशमी लिबास को। लेकिन मर्द के लिए ये है कि वो रेशमी ना हो और बाकी जो शरूत हैं नमाज के लिबास की, यहाँ एहराम में भी वही सादिक आएंगी। यानी नजस हो गया खुदा न खास्ता एहराम, फ़ौरन तब्दील करना ज़रूरी है, या उसको पाक करना, या उसको थोड़ा सा काट सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, काटना भी जायज़ है, लेकिन उसको फ़ौरन पाक करना ज़रूरी है। तब्दील कर सकते हैं एहराम, आप तब्दील कर सकते हैं, उतार सकते हैं। आपने मसलन के एहराम बांधा है, अगर वो नजस हो गया है या वैसे आप चेंज करना चाहते हैं, एहराम दूसरा पहनना चाहते हैं, दूसरी चादर आप ओढ़ना चाहते हैं, लुंगी दूसरी पहनना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप नहाना चाहते हैं, गुस्ल करना चाहते हैं, तो भी आप एहराम की हालत में आप उसको उतार के गुस्ल करके दोबारा पहन सकते हैं। इसी तरह आप कांधों पे जो आपने चादर डाली हुई है शोल्डर से, वो चादर भी उतार सकते हैं, उसको दोबारा पहन सकते हैं, उतार के थोड़ी देर रख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और जो आपने लुंगी पहनी हुई है, मर्द ने लुंगी पहनी हुई है, उसमें ज़रूरी ये है कि वो लुंगी इतनी पतली ना हो कि उसके अंदर से जिस्म नज़र आए। खातून का लिबास वही है जो उसका जिस्म का सातर भी हो और उसने अपना पूरा जिस्म ओढ़ा हुआ हो। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे कि एहराम की हालत में जो जो चीज़ें हराम हैं वो किस तरह हराम हैं और उन पर क्या क्या कफ़ारा पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हज उम्रा में सबसे ज़रूरी चीज़ तकरीबन यही है कि एहराम की हालत में आप पर क्या चीज़ें हराम हैं जिनकी वजह से आप पर कफ़ारे पड़ जाते हैं और आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह वो तफसीली ज़िक्र करेंगे। मोमिनीन से फ़कत एक चीज़ का तालिब हूँ कि हमें याद रखा करें, जब आप कोई अमल अंजाम देते हैं और इस्तिफ़ादा किया हुआ होता है हमारी वीडियो से, अमीर कायनात के जवार से हम ये अमल इसलिए कर रहे हैं कि आप हमें दुआएँ दें और हमारा वक्त का इमाम हम पर राज़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।